ओके स्टूडेंट, तो आइए हम लोग जानते हैं कि हम लोग सॉल्यूशन को कैसे मेजर करें। एक छोटा सा एग्जांपल से मैं आपको समझाना चाहूंगा। जैसे डिस्टेंस डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम लोग अलग अलग तरीका अपनाते हैं। जैसे अगर डिस्टेंस अगर एक बड़ा यूनिट है तो उसको किलोमीटर में भी मेजर करते हैं। डिस्टेंस को हम लोग मीटर में भी मेजर करते हैं। डिस्टेंस को कई बार सेंटीमीटर में भी मेजर कर लेते हैं, छोटा छोटा यूनिट। या अगर बहुत छोटा है तो बहुत छोटा भी नहीं, अगर हाँ छोटा ही मान ले तो एंगस्ट्रम में भी उसको मेजर करते हैं। नैनोमीटर में, माइक्रोमीटर में। जनरली जो बैक्टीरियाज का जो डायमीटर होता है उसको हम लोग किसमें मेजर करते हैं? माइक्रोमीटर में मेजर करते हैं। तो डिस्टेंस को, किसी भी लेंथ को मेजर करने के लिए, किसी भी लेंथ को मेजर करने के लिए अलग अलग यूनिट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। या अगर कोई लेंथ बहुत बड़ा है, कोई डिस्टेंस अगर बहुत बड़ा है, जैसे कि अगर हमको यूनिवर्स में डिस्टेंस को मेजर करना है और यूनिवर्स में आउटर स्पेस में अगर हमको फॉर एग्जांपल लेंथ को मेजर करना है, स्टार्स के बीच का लेंथ, स्टार्स के बीच का डिस्टेंस, तो उसके लिए हम लोग लाइट ईयर का इस्तेमाल करते हैं। तो है तो एक ही चीज डिस्टेंस, है तो एक ही चीज लेंथ, उसको मेजर करने के लिए अलग अलग टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं ना। सिमिलरली अब जो हम लोगों का टॉपिक है वो सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए होगा। तो टॉपिक का नाम क्या है? क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ सॉल्यूशन। आखिर सॉल्यूशन का जो क्वांटिटी है, उसका जो कंसंट्रेशन है, उसको हम लोग कैसे मेजर करें? तो देखिए, पहला जो तरीका होगा मेजरमेंट का वो मोलारिटी होगा, जिसको हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा तरीका होगा कंसंट्रेशन को, क्वांटिटी को मेजरमेंट करने का, मोलेलिटी, स्मॉल एम से मेजर करेंगे। मोल फ्रैक्शन, यहां पर आप इसको देख सकते हैं, ये एक सिंबल है। इस आपको एक्स के जैसा देखने में लग रहा है, बट ये एक्स नहीं है। इसको हम लोग काई कहते हैं। क्या बोलते हैं? काई। जैसे इसको लेमडा पढ़ते हैं, इसको थीटा पढ़ते हैं, उसी तरह इसको क्या पढ़ते हैं? काई पढ़ते हैं। तो मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं किससे? काई से। सिमिलरली कंसंट्रेशन को मेजर करने का एक तरीका है पार्ट पर मिलियन, जिसको हम लोग पीपीएम भी बोलते हैं। मास परसेंटेज, W/M परसेंटेज, ये आप लोग क्लास 9th में भी पढ़े होंगे। एक्चुअली क्लास 12th के एनसीईआरटी बुक में मास परसेंटेज पहले दिया हुआ है, क्योंकि स्टूडेंट क्लास 9th में पढ़ के आता है, 11th में पढ़ के आता है, इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, पहले मैं मोलारिटी से शुरू करता हूं। और आप समझ जाइएगा, बहुत इजी है, तब नीचे की तरफ आएंगे। वॉल्यूम परसेंटेज, ये भी आप क्लास 9th में पढ़े होंगे, क्लास 11th में भी पढ़े होंगे। V/W से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर एक है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, इसको V/V से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये कुल मिलाकर के आपको सात तरीका है, 7 एस्पेक्ट है, जिसके मदद से हम लोग सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को, उसके क्वांटिटी को मेजर करेंगे। जैसे हम लोग लेंथ को, डिस्टेंस को अलग अलग तरीके से मेजर करते हैं, उसी तरह यहाँ पर अलग अलग तरीके से मेजर करेंगे। सबका अलग अलग यूनिट होगा। आज सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे मोलारिटी से। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। उससे पहले एक बात और, अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को नीचे में जाकर के सब्सक्राइब कीजिए, रेड बटन को दबा करके। और अब हम लोग शुरू करेंगे मोलारिटी। ये क्लास 11th में भी फर्स्ट चैप्टर में है, मोल फ्रैक्शन वाले चैप्टर में, मोल कंसेप्ट वाले चैप्टर में। ओके, तो आप फिलहाल इसको नोट कीजिए। ओके स्टूडेंट, तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं मोलारिटी के बारे में। ये मोलारिटी जो टॉपिक है ये क्लास 11th में भी है, क्लास 12th में भी है। क्लास 11th की बात करें तो क्लास 11th में एनसीईआरटी बुक केमिस्ट्री पेज नंबर 20 में मिलेगा क्लास 11th वालों के लिए। अगर क्लास 12th की बात करें तो क्लास 12th में मोलारिटी टॉपिक आपको मिलेगा पेज नंबर 36 में। क्लियर हो गया? तो 11th वालों के लिए मोलारिटी टॉपिक है क्लास 11th में एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 20। 12th वालों के लिए यही टॉपिक मोलारिटी है, एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 36। तो ये 11th और 12th दोनों के लिए कॉमन हो गया। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं मोलारिटी है क्या, और इससे हम लोग सॉल्यूशन के क्वांटिटी को, उसके कंसंट्रेशन को कैसे मेजर करेंगे। तो देखिए मोलारिटी को कैसे डिफाइन करेंगे। तो मोलारिटी, इसको कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। मोलारिटी है क्या, तो लिखेंगे इट इज डिफाइंड एज नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का शॉर्ट फॉर्म है ये, मतलब नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है। एक बार फिर सुनेंगे, किसी भी 1 लीटर सॉल्यूशन में नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है, इसी को तो मोलारिटी कहते हैं। पर लीटर सॉल्यूशन में, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना मोल्स है सॉल्यूट का, दैट इज कॉल्ड मोलारिटी। ओके, मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होगा? मोलारिटी का फॉर्मूला होता है नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट
बाय डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ओके, इसको हम लोग शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं इस फॉर्मूला को, कैपिटल एम मतलब मोलैरिटी इक्वल टू स्मॉल एन का मतलब होता है नंबर्स ऑफ मोल्स, तो एन का मतलब हो गया नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। जहां तक बात है मोलैरिटी के यूनिट का, तो इसका जो एसआई यूनिट होगा वो मैं आपको बताना चाहता हूं। मोलैरिटी का जो एसआई यूनिट है, इसका एसआई यूनिट होगा, ये तो एन का मतलब क्या हो गया नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इसके एसआई यूनिट में पहले क्या आएगा मोल मतलब एन, बाई क्या है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, क्या लिखेंगे एल, मतलब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब एन का मतलब क्या हो गया मोल, मतलब इसका यूनिट हो गया मोल पर लीटर। तो मोलैरिटी का जहां तक यूनिट है, तो मोलैरिटी का यूनिट क्या हो जाएगा मोल पर लीटर। एक बार आप यहां पर भी देख सकते हैं मोलैरिटी का यूनिट क्या हो जाएगा मोल, क्या हो जाएगा मोल पर लीटर। तो मोलैरिटी का जो ऐसा यूनिट होगा वो होगा आपको मोल पर लीटर। कुछ लोग मोल को MOLE भी लिखते हैं, तो उसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, मोल MOL भी लिखाता है, तो मोलैरिटी का ऐसा यूनिट क्या होगा मोल पर लीटर। क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग मोलैरिटी पे कुछ न्यूमेरिकल्स बना लेते हैं। सबसे पहले क्लास 11 में जो एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 20 में जो न्यूमेरिकल, ओके स्टूडेंट, तो चलिए अब हम लोग मोलैरिटी पे न्यूमेरिकल बना लेते हैं जो कि क्लास 11 के पेज नंबर 20 में दिया है। ये मोलैरिटी का न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ NaOH, इट मीन सोडियम हाइड्रोक्साइड इन सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग इट्स 4 ग्राम। इसका मतलब यहाँ पर NaOH का मास कितना है, सॉल्यूट का मास यहाँ पर 4 ग्राम है, in enough water to form 250 ml of the solution, और सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 250 ml। तो देखो कोई भी न्यूमेरिकल बनाने से पहले हम लोगों को ना गिवन लिखना चाहिए, ये सही तरीका है। तो यहाँ पर गिवन में क्या दिया हुआ, मास ऑफ सॉल्यूट कौन है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, कितना मास है 4 ग्राम। तो यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड का मास कितना है 4 ग्राम है, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा है 250 ml 250 ml। तो मास ऑफ सॉल्यूट इट मीन सोडियम हाइड्रोक्साइड 4 ग्राम है मास, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ 250 ml। तो मास ऑफ सॉल्यूट 4 ग्राम है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 250 ml है। तो सबसे पहले हम लोग को मोलैरिटी निकालने के लिए क्या करना है, मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो सबसे पहले हमें सॉल्यूट का मोल्स निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे यहां पर मोल ऑफ सॉल्यूट। ओके, तो अब देखो सॉल्यूट का मोल्स कैसे निकालेंगे। तो यहां पर सॉल्यूट कौन है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। मोल्स के लिए फॉर्मूला क्या है गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास किसको कहते हैं, जो क्वेश्चन में दिया रहता है। तो क्वेश्चन में सोडियम हाइड्रोक्साइड का मास कितना 4 ग्राम। तो यहां पर क्या लिखेंगे 4 ग्राम, और सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास कितना होता है 40 होता है। कैलकुलेट कर लीजिए, सोडियम का मास कितना होता है 23 प्लस ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16 प्लस हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 40। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास कितना होता है 40 ग्राम। तो मोल क्या हो जाएगा 4/40, और मोलर मास का यूनिट क्या होता है ग्राम पर मोल। तो G से G कट जाएगा, 4 10 40 हो जाएगा। मोल कितना आया 1/10 मोल। तो अभी हम एक चीज कैलकुलेट किए, नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोल्स निकल गया कितना 1/10, और अब हम आगे कैलकुलेट करेंगे क्या मोलैरिटी। तो नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकल गया कितना 1/10। चलो अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, और अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं इस न्यूमेरिकल का। तो अब देखो इस न्यूमेरिकल के लिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ 250 ml। तो हम लोग तो MKS सिस्टम में काम करते हैं, और यहाँ पे ml को कन्वर्ट करना होगा लीटर में। तो अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे 250 ml को डिवाइड देंगे किससे 1000 से। तो 0 से 0 कट जाएगा, 25 4 का कितना होगा 100। तो यहाँ पे कितना आया 1/4, और अब ये ml अब कन्वर्ट कर जाएगा किस में लीटर में। क्लियर हो गया। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना आया 1/4 लीटर आ गया। सबको समझ में आ गया।
चलो तो अब हम लोग मोलैरिटी निकालते हैं। मोलैरिटी मतलब कैपिटल एम। तो मोलैरिटी निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना आया था हम लोग को, 1/10। कितना, 1/10 मोल। तो नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा, 1/10 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है, 1/4 लीटर है ना। 1/4 ml को लीटर में कन्वर्ट किए 1000 से डिवाइड देके, तो कितना हो जाएगा 1/4। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 1/10। अब ये पलट जाएगा तो ये हो जाएगा आपको 4। जब इसको कट करेंगे तो ये हो जाएगा आपको 0.4 m। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर कितना आया, 0.4 m। इसका मोलैरिटी, अब देखो ना ये ऊपर जाएगा तो 0.4 नहीं हो जाएगा, तो इस न्यूमेरिकल का जो आंसर होगा वो 0.4 m होगा, मतलब 0.4 मोलैरिटी आया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मोलैरिटी का ऐसा यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर। तो ये हो जाएगा 0.4 मोल पर लीटर, और ये मेरे क्वेश्चन का आंसर हो गया 0.4 मोल पर लीटर। तो ये क्लास 11th का मोलैरिटी का क्वेश्चन है, जो कि पेज नंबर 20 में दिया है, आप इसको देख सकते हो। सिमिलरली इसी टाइप का क्वेश्चन आपको क्लास 12th के एनसीईआरटी बुक में भी मिलेगा। तो एक चीज याद रखना, कई बार क्वेश्चन में जो सॉल्यूट है उसका मास ग्राम में दिया रहता है। सबसे पहले हम लोग सॉल्यूट के मास से मोल निकालेंगे। मोल का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास। सॉल्यूशन का वॉल्यूम अगर मिलीलीटर में है तो 1000 से डिवाइड देकर के उसको हम लोग लीटर में कन्वर्ट करेंगे। फिर मोलैरिटी निकालना आसान है। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। सबको क्लियर हो गया। देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, 1/10 बाई 1/4 था, ये पलटा तो क्या हो गया 1/10 इंटू 4 हो गया। इसको कट करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.4। क्लियर हो गया ना। ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और आपको एक चीज मैं दिखाना चाहता हूं, जब मैं वीडियो शुरू कर रहा था तो मैंने टर्मेरिक सॉल्यूशन में सोप सॉल्यूशन को ऐड कर दिया, क्योंकि मेरे चैप्टर का नाम था, टॉपिक का नाम था सॉल्यूशन। उस टाइम में आप टर्मेरिक सॉल्यूशन का कलर जो था वो आपको लाइट ऑरेंज कलर का था। जो हल्दी जो पाउडर था उसका जो सॉल्यूशन था उसका कलर आपको लाइट ऑरेंज था। और अब जिसका कलर आप देख रहे हो, अब आप इसका कलर थोड़ा डीपली देखो तो अब जिसका कलर आपको मिलेगा वो चेंज हो गया, वो आपको रेडिश ब्राउन में कन्वर्ट कर रहा है। और थोड़ी देर के बाद ये और धीरे धीरे डीप रेडिश ब्राउन हो जाएगा। तो ये था केमिस्ट्री। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि टर्मेरिक सॉल्यूशन में सोप सॉल्यूशन को ऐड करने पर वो रेडिश ब्राउन क्यों हो जाता है। आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा और इसको नोट कीजिए। थैंक यू सो मच।